हेलो गाइज, स्वागत है आपका अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टेराफॉर्म के बारे में जानेंगे और ये सीरीज़ का पहला वीडियो है टेराफॉर्म सीरीज़ का। इस सीरीज़ में पूरे हम लोग टेराफॉर्म को देखेंगे कि कैसे टेराफॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं अपना इंफ्रा क्रिएट करने के लिए। उसका हम लोग कोडिंग कैसे कर सकते हैं, मॉड्यूल्स कैसे लिख सकते हैं और उसको कैसे रिपॉजिटरी में रख करके उसको CI/CD पाइपलाइन के थ्रू भी हम लोग इंफ्रा क्रिएट कर सकते हैं। ये टेराफॉर्म सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेराफॉर्म के बेसिक्स के बारे में कि टेराफॉर्म क्या है, टेराफॉर्म काम कैसे करता है, इसके बेनिफिट्स वगैरह देखेंगे और इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे हम लोग टेराफॉर्म का बेसिक कोड लिखते हैं और उसको प्लान अप्लाई ये सब क्या होता है टेराफॉर्म में, वो सब देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेराफॉर्म क्या है? अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड पता होगा तो ये बता दूं कि टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का एक टूल है जो कि HashiCorp द्वारा प्रोवाइडेड है। इस टूल के थ्रू हम लोग अपना इंफ्रा को लिख सकते हैं। अपना कोई भी कोडिंग एक HCL लैंग्वेज होता है जिसमें टेराफॉर्म लिखा जाता है, उस लैंग्वेज को यूज करके हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं। उस कोड को प्लान कर सकते हैं, टेराफॉर्म प्लान रन कर सकते हैं उस कोड के थ्रू और उसमें हम लोग को दिखेगा कि हम लोग क्या क्या रिसोर्सेज क्रिएट करने वाले हैं और क्या क्या फिर उससे हमारा बनेगा और उसको फिर डिप्लॉय जैसे ही करेंगे, टेराफॉर्म अप्लाई रन करेंगे तो हमारा काम करने लगेगा। ओके, इस वीडियो में और भी देखेंगे कि टेराफॉर्म क्या होता है, टेराफॉर्म काम कैसे करता है, टेराफॉर्म को ही हम लोग क्यों यूज करें। जैसे और भी हमारे पास टूल्स हैं, नेटिव टूल्स भी हैं, जैसे एज्योर का बाइसेप है, AWS का क्लाउड फॉर्मेशन है। इस टाइप के नेटिव टूल्स हैं, फिर भी हम लोग टेराफॉर्म को क्यों यूज कर सकते हैं। टेराफॉर्म के बेनिफिट्स भी हम लोग बताएंगे और स्टार्टिंग जो टेराफॉर्म का होता है जो उसका बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग प्रोवाइडर्स लिखते हैं, रिसोर्स ब्लॉक लिखते हैं, आउटपुट ब्लॉक ये सब लिखते हैं, वो सब भी दिखाऊंगा। टेराफॉर्म जो टूल है मल्टी क्लाउड में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको एज्योर में, AWS में और GCP या फिर और भी जैसे ओरेकल क्लाउड, ये सब में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये कम्युनिटी होता है टेराफॉर्म कम्युनिटी, जो कि सारा प्रोवाइडर्स को लिखते हैं और वो सारे प्रोवाइडर्स को यूज करके हम लोग टेराफॉर्म कोड को अपना इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लो लेवल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग नेटवर्किंग का रिसोर्सेस है, वर्चुअल मशीन्स है, कंप्यूटिंग का है, स्टोरेज रिसोर्सेस हैं, वो सारी डिप्लॉय कर सकते हैं। प्लस में DNS एंट्रीज वगैरह जो है हाई लेवल, जैसे एज्योर पॉलिसी ये सब है, वो सब भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसा ही यहाँ पे मेंशन किया है कि इससे कोई भी क्लाउड हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो, गूगल क्लाउड हो, अमेजन वेब सर्विसेज हो, ओरेकल हो, सब चीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं टेराफॉर्म काम कैसे करता है। टेराफॉर्म बेसिकली APIs के थ्रू काम करता है। जैसे हम लोग HCL लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं AWS के लिए या एज्योर के लिए और हमें एक वर्चुअल मशीन बनानी है, तो वर्चुअल मशीन का हमने कोड लिखा और जैसे ही उसको हम लोग इनिशियलाइज और प्लान और अप्लाई करेंगे उस कोड को, तो टेराफॉर्म क्या करेगा, इंटरनली उसको APIs में कन्वर्ट करेगा और एज्योर का जो API होगा वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का, उस पे वो पोस्ट रिक्वेस्ट डालेगा। पोस्ट रिक्वेस्ट से फिर आपका वो रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने बताया था उसका टेराफॉर्म का कम्युनिटी HashiCorp का, उन लोगों ने बहुत सारे प्रोवाइडर्स क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी एज्योर के। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो एज्योर RM एक प्रोवाइडर है जिससे एज्योर के बेसिक रिसोर्स मैनेजर से रिलेटेड क्रिएट होते हैं। एज्योर एजेड API का भी एक प्रोवाइडर है एज्योर का, उससे भी हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेस हैं जो कि हम लोग यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली एज्योर RM प्रोवाइडर से क्रिएट नहीं कर सकते, उसको हम लोग एजेड API से क्रिएट करते हैं। टेराफॉर्म से हम लोग, अगर आपको
आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है आपका, जैसे कुछ नया पॉलिसी ला रहा है एज़्योर, जो कि अभी टेराफॉर्म सपोर्ट नहीं करता है, तो हम लोग टेराफॉर्म से डायरेक्टली ARM टेम्पलेट्स को भी कॉल कर सकते हैं और ARM टेम्पलेट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं टेराफॉर्म का कोड से पहले टेराफॉर्म प्रोवाइडर के थ्रू वो API में कन्वर्ट होता है और API में कन्वर्ट होने के बाद वो API रिक्वेस्ट जाता है वहाँ पे। सबसे पहले हम लोग टेराफॉर्म में अपना कोड लिखते हैं। जैसे हमको वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी है, लोड बैलेंसर डिप्लॉय करनी है, तो उसका हम लोग कोड लिखेंगे। उसके बाद टेराफॉर्म प्लान एक कमांड होता है। अगर आप CI/CD पाइपलाइन से भी रन कर रहे हैं तो एज़्योर पाइपलाइंस में आपको उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा टेराफॉर्म का, या फिर आप पावर सेल या बैश का भी टास्क यूज करके टेराफॉर्म प्लान कमांड रन कर सकते हैं। उसमें आपको अपना कोड देना पड़ेगा। अगर आपने कुछ बैकएंड डाला है, जैसे आपका स्टेट फाइल कोई स्टोरेज अकाउंट में है, तो सब डिटेल्स डालना होगा। इनिशियलाइज करने के बाद टेराफॉर्म प्लान रन होगा। प्लान में आपको पता चलेगा कि क्या क्या रिसोर्सेस हमारे बनेंगे, क्या अपडेट होगा और या फिर क्या डिस्ट्रॉय होगा। बेसिकली एक एग्जीक्यूशन प्लान आपका उसमें लॉग्स में दिखेगा आपको। अगर आप कमांड लाइन से रन करते हो तो वहाँ पे आपका प्लान में ये सारी चीज़ें दिखेगा। उसके बाद आप वैलिडेट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और हमारा कौन सा रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, कौन सा अपडेट हो रहा है, कौन सा क्रिएट हो रहा है। ओके, उसके बाद जैसे ही प्लान कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग अप्रूवल के बाद वही हम लोग उस प्लान को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद वो हमारा जो भी रिसोर्स का, अगर हम प्रॉपर्टीज अपडेट कर रहे हैं या फिर कुछ नया रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारा रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा क्लाउड में। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में पहले हम लोग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हैं और कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो हमारा ये इंटरनली डेटा है वो टेराफॉर्म स्टेट फाइल में रहता है। ये टेराफॉर्म स्टेट फाइल आपका कहीं भी हो सकता है, लोकल में भी हो सकता है या फिर बैकएंड में भी हो सकता है। ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बैकएंड में ही रखते हैं क्योंकि ये अच्छा प्रैक्टिस है। इसमें मल्टीपल डेवलपर्स या मल्टीपल यूजर्स भी काम कर सकते हैं। अगर आपका टेराफॉर्म स्टेट लोकल में है या लोकल में है या फिर रिपोजिटरी में रखे हुए हैं, तो उसको कोई भी जा कर के एडिट कर देगा और एडिट कर देने से आपका फिर टेराफॉर्म स्टेट फाइल में इशूज आने लगेंगे और वो सही से काम नहीं करेगा। वो आपका इंफ्रा का स्टेट जो है टेराफॉर्म मैनेज नहीं कर पाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, जैसे ही प्लान रन करेंगे तो टेराफॉर्म क्या करेगा, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उससे आपका स्टेट फाइल को कंपेयर करेगा कि स्टेट फाइल सेम है कि नहीं। अगर आपका सपोज कॉन्फ़िगरेशन में आपने कुछ एक नया पब्लिक IP ऐड किया, वो आपका टेराफॉर्म स्टेट फाइल में पब्लिक IP का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो आपका प्लान में ये शो करेगा कि एक पब्लिक IP और ऐड हो रहा है। और ऐसा ही वाइस वर्सा होता है। जैसे आपने अगर कुछ रिमूव किया रिसोर्स, आपका टेराफॉर्म अपने पहले पब्लिक IP क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में से टेराफॉर्म कोड में से अगर आपने रिमूव कर दिया उसको, तो वो स्टेट फाइल में, क्योंकि वो आपका है पब्लिक IP और आपके कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, तो आपके टेराफॉर्म प्लान में आएगा कि ये रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब आप ये टेराफॉर्म अप्लाई रन करेंगे। तो अप्लाई रन करने के बाद जो जो आपका प्लान में है वो सारी चीज़ें सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास नेटिव टूल्स भी हैं और बहुत सारे टूल्स हैं, तो हम लोग टेराफॉर्म को यूज क्यों करें। तो टेराफॉर्म को यूज करने के पीछे कुछ एडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगर मैं ये बताऊं कि ये कंसिस्टेंटली मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में आप डिप्लॉय कर सकते हो, तो ये एक टेराफॉर्म का एडवांटेज तो है, लेकिन ये जो चीज़ है ये अदर टूल्स में भी मिलते हैं। जैसे आप अगर क्लाउड फॉर्मेशन में चाहते हो तो क्लाउड फॉर्मेशन में भी ये हो जाता है। आप एज़्योर ARM टेम्पलेट्स या फिर एज़्योर बाइसेप से भी ये अचीव हो जाएगा। प्रेडिक्टेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर वर्जन कंट्रोल है, ये दूसरे टूल्स में भी
किए जा सकते हैं। ऑटोमेशन जो है ये भी किए जा सकते हैं दूसरे टूल से भी, जैसे इजीली क्रिएट, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर विद कोड। इसमें टेराफॉर्म के पास एक एडवांटेज क्या होता है, जैसे आप कुछ कोर प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो, जैसे आप सपोज वर्चुअल मशीन बनाया था आपने पहले एक दूसरे इमेज से, और अभी आपको इमेज चेंज करना है, तो अगर आप बाइसेप या ARM टेम्पलेट सपोज एज्योर में यूज करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका वो बाइसेप फेल हो जाएगा, वो इमेज को अपडेट नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको वर्चुअल मशीन को पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, या आप एज्योर CLI से करो या फिर मैनुअली करो। उसके बाद फिर आपको आपकी जो बाइसेप वाली पाइपलाइन है या फिर कमांड है वो रन करना पड़ेगा, तब आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा। बट टेराफॉर्म में क्या है कि आप अगर इमेज भी चेंज कर रहे हो ना, तो टेराफॉर्म में खुद हैंडल कर लेगा, पहले उसको डिस्ट्रॉय भी करेगा बाय डिफ़ॉल्ट एंड उसको रिक्रिएट कर देगा। ओके, ये फैसिलिटी आपको टेराफॉर्म में मिलती है जो कि दूसरे टूल्स में नहीं मिलती है। एक और टेराफॉर्म का जो एडवांटेज है मल्टी क्लाउड वाला, टेराफॉर्म क्या है कि मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। जैसे आप इससे AWS में भी काम कर सकते हो, एज्योर में भी कर सकते हो, GCP और अदर क्लाउड इन्वायरमेंट्स के लिए भी ये काम करेगा। बट अगर आप नेटिव क्लाउड्स के लिए क्लाउड जो टूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल्स हैं, उसको यूज करते हो, तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप एज्योर के लिए करना चाहते हो तो आपको बाइसेप सीखनी पड़ेगी एंड ARM टेम्पलेट्स भी सीखनी पड़ सकती है। अगर AWS है तो क्लाउड फॉर्मेशन आपको सीखना पड़ेगा। बट अगर आप टेराफॉर्म में यूज करते हो तो आप उसी टेराफॉर्म को एज्योर में भी यूज कर सकते हो और AWS में भी यूज कर सकते हैं, बस आपको प्रोवाइडर चेंज करनी होंगे। ओके, इसका कम्युनिटी भी है, अगर आप इसका कम्युनिटी में कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहते हो वे पूछ सकते हो, या फिर अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करना है या कुछ मॉड्यूल्स लिखना है, तो उसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं। टेराफॉर्म का एक और एडवांटेज मिलता है, इसको बहुत सारे लोग एडवांटेज भी बोल सकते हैं आप, या डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका एक स्टेट फाइल रहता है जिसमें आपका इंफ्रा का स्टेट वहाँ पे रखता है। उस स्टेट फाइल में आपका जो करेंट टाइम में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयड है उसका पूरा स्टेट रहेगा। तो जब भी आप टेराफॉर्म प्लान रन करेंगे तो उस स्टेट फाइल से ये मैच करेगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्टेट में है। अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं होता है, सपोज आपका कॉन्फ़िगरेशन में आप कुछ क्रिएट कर रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस ऐड किए हैं, तो टेराफॉर्म प्लान में वो देगा कि आपका ये स्टेट जो क्या उसको बोल सकते हैं कि आपका जो ये रिसोर्स है उस टेराफॉर्म प्लान का जो स्टेट फाइल है उसमें नहीं है, ये क्रिएट होगा। ओके, इसमें और भी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे आपका कुछ रिसोर्स मैनुअली आपने क्रिएट किया है, अगर आप चाहते हो कि उसको हम लोग टेराफॉर्म में अपने प्लान में उसको ऐड कर लें, तो हमें टेराफॉर्म इंपोर्ट करना पड़ता है। ये सब मैं अगले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। एक एक कमांड को एक एक वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है टेराफॉर्म इंपोर्ट। ओके, इसमें हमें एक और एडवांटेज मिलता है टेराफॉर्म का कि हम लोग इसमें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं इंफ्रा को। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड होता है जिसके थ्रू हम लोग टेराफॉर्म को क्रिएट करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं इन वन गो। बट इन अदर टूल्स में, जैसे आपको एज्योर का मैं बात करूं बाइसेप में, तो ये आपको फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो इसमें आप इंफ्रा बस क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक जो लास्ट वाला है जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को मॉड्यूल्स में लिखने का है, ये आप उसमें भी कर सकते हैं, दूसरे टूल्स में भी कर सकते हैं, या और ये टेराफॉर्म में भी कर सकते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई भी एक डेवलपर है वो अपना कोड लिखा है VS कोड या कोई भी यूज करके, उसके बाद प्लान रन करेगा, उसके बाद अप्लाई रन करेगा। प्लान में उसको सारा डिटेल्स दिखेगा कि कौन सा भी हमारा रिसोर्स क्रिएट हुआ, कौन सा डिस्ट्रॉय होगा,
उसके बाद सेम प्लान को अप्लाई कर देगा, तो उसके प्लान के हिसाब से जो भी रिसोर्सेस क्रिएट करना होगा या डिस्ट्रॉय करना होगा, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में होगा, एज्योर AWS वो क्रिएट कर देगा। हमने जैसे बेनिफिट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सब, कि टेराफॉर्म मल्टीपल क्लाउड इन्वायरमेंट्स में, क्लाउड प्लेटफॉर्म में यूज हो सकता है। इसका जो HCL लैंग्वेज है पूरा ह्यूमन रीडेबल है। अगर आप बिगिनर्स भी हो टेराफॉर्म में तो आपको समझ में आएगी, या फिर कुछ ही मतलब जो स्टार्टिंग भी है, मतलब जिसको और भी थोड़ा लिटिल भी एक्सपीरियंस है दूसरे टूल्स का, जैसे बाइसेप का है या क्लाउड फॉर्मेशन का है, वो इजीली टेराफॉर्म को समझ लेगा। टेराफॉर्म स्टेट जो है वो आपको ट्रैक कर सकते हैं उसके थ्रू, कि आपके जो इस स्टेट फाइल में क्या क्या रिसोर्सेस हैं। वर्जन कंट्रोल आप टेराफॉर्म में यूज कर सकते हैं। इस कोड को, टेराफॉर्म के कोड को आप कोई भी रिपोजिटरी में रख सकते हैं, जैसे गिटहब में, एज्योर रिपोजिटरी में यूज कर सकते हैं। और इस कोड के थ्रू आप कंसिस्टेंटली सारे इन्वायरमेंट में आप डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे आप डेव इन्वायरमेंट में चाहो तो डेव में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन बन जाएगा, और इसमें प्रीप्रॉड में, प्रॉड में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन बन जाएगा। इस केस में क्या होता है कि मैनुअल एरर्स और इनकंसिस्टेंसी जो रहता है मैनुअल डिप्लॉयमेंट्स में, वो बहुत कम हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेराफॉर्म को रन करने के लिए हमें उसको टेराफॉर्म CLI को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप मैनुअली भी कर रहे हो, उसको लिनक्स में रन करते हो या मैकबुक में कर रहे हो या फिर विंडोज में करते हो आप, तो उसके लिए भी आपको टेराफॉर्म का CLI इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप एज्योर पाइपलाइंस के थ्रू टेराफॉर्म के कमांड्स रन करना चाहते हैं तो आपको एजेंट मशीन्स में एज्योर पाइपलाइंस के कमांड को यूज करके आपको टेराफॉर्म CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। CLI इंस्टॉल करने के बाद आपको जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर्स है उसका एक्सेस देना पड़ेगा, या फिर आप सर्विस कनेक्शंस क्रिएट कर लो, या फिर आप उसको बैकएंड में स्पेसिफाई कर दो कि कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर आपको यूज करना है। उसके बाद टेराफॉर्म का जो इनिशियलाइज हो जाएगा, टेराफॉर्म इनिट कमांड हम लोग पहले चलाते हैं, उसमें बैकएंड सब इनिशियलाइज हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफकोर्स जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारा HCL लैंग्वेज में वो लिखते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस हैं और आप चाहते हैं कि इसको मॉड्यूल्स में हम लोग डिवाइड करें, तो एक एक मॉड्यूल में आप रिसोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे मॉड्यूल्स हम लोग अगले लेक्चर्स, अगले वीडियोज में देखेंगे। ओके, इसमें हम लोग CI/CD भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको चाहिए कि कुछ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इनेबल करना है, कि जैसे ही मेरा ये कोड कंप्लीट होता है, ये बिल्ड पाइपलाइन हमारा कोड बिल्ड करता है, ये CD पाइपलाइन के थ्रू हमारा पहले इंफ्रा क्रिएट हो, उसके बाद ही हमारा जो कोड हमने बिल्ड किया वो डिप्लॉय भी हो, तो वो डिप्लॉय हो जाएगा। जैसे हम लोग गेट जेनकिंस उसमें यूज कर सकते हैं, गिटलैब CI या फिर गिटहब एक्शंस का यूज कर सकते हैं। अगर आप एज्योर पाइपलाइंस भी यूज करना चाहते हो तो हम लोग उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो CI/CD के लिए यूज करूँगा, एज्योर पाइपलाइंस ही यूज करूँगा। ओके, ये सारी चीज़ें आप मल्टीपल क्लाउड में कर सकते हैं। एज्योर कोई भी CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू भी आप, अगर आप चाहें एज्योर में, GCP में या गूगल क्लाउड में, किसी में भी अथी करना चाहते हैं, उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सैम्पल टेराफॉर्म कोड ये है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले हम लोग, अगर आपको कोई भी डिप्लॉय करना है तो पहले प्रोवाइडर डिटेल्स देना पड़ेगा। आप वेरिएबल्स अगर आपको इसमें लिखनी है तो आप वेरिएबल से सब लिख सकते हैं। वो सब मैं जब इसका दूसरे लेक्चर में देखेंगे, इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। इसका .tf फाइल कैसे लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग का सारा वेरिएबल्स का प्रॉपर्टीज रहता है, कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं। उसके बाद प्रोवाइडर्स हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कौन सा प्रोवाइडर हम लोग यूज करना चाहते हैं। जैसे AWS का आपका रिसोर्स है तो AWS का प्रोवाइडर होगा, एज्योर का है तो एज्योर RM का
प्रोवाइडर होगा। ओके, ये जो मेन रिसोर्स सेक्शन है हमारा टेराफॉर्म का, ये रिसोर्स सेक्शन है। इसमें हम लोग लिखते हैं कि कौन कौन सा हमारा रिसोर्सेज डिप्लॉय करनी है। हम लोगों के जितने भी रिसोर्सेज हम लोग रिसोर्स सेक्शन के थ्रू लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मॉड्यूल्स भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि मॉड्यूल्स हमारा कैसे हो, कैसे मॉड्यूल्स को लिखना है। और इस मॉड्यूल्स के थ्रू जैसे एक हमारा main.tf फाइल होगा, उससे हम लोग सारे रिसोर्सेस को, सारे मॉड्यूल्स को 1 बाय 1 करके कॉल कर सकते हैं, डिपेंडेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको VM बनाना है तो उससे पहले एक नेटवर्क इंटरफेस बना हुआ होना चाहिए। तो हमें पहले नेटवर्क इंटरफेस बनाना पड़ेगा और उसके बाद हमें वर्चुअल मशीन बनाना पड़ेगा। तो हमें सही से डिपेंडेंसी भी सेट करनी पड़ती है। फिर एक होता है इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी और एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी होता है। इम्प्लिसिट में क्या है कि अगर आप उस नेटवर्क इंटरफेस को डायरेक्टली, इसमें नेटवर्क इंटरफेस आईडी को डायरेक्टली वर्चुअल मशीन में लिख दो, उसका आईडी सप्लाई कर दो, तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी होगा। और एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी के लिए हमें डिपेंड्स ऑन एक कीवर्ड होता है जो कि हमें यूज करना पड़ता है। ओके, अगर हमें किसी भी रिसोर्स का आउटपुट में हमें आईपी चाहिए या नेम चाहिए जो कि हम लोग थ्रू आउट अपने टेराफॉर्म में यूज कर सकें, तो हम लोग आउटपुट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और उस रिसोर्स का हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में टेराफॉर्म के बेसिक्स में हमने लगभग पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या इससे अगर आपको कुछ क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे के वीडियोज में हम लोग टेराफॉर्म के और भी डिटेल में दिखेंगे। हम लोग पहले ये भी देखेंगे कि टेराफॉर्म के जो हम लोग रिसोर्सेस हैं, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वो कैसे लिखते हैं, टेराफॉर्म को बैकएंड को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, बैकएंड कैसे लिखते हैं, और इसका प्लान कैसे रन करते हैं, अप्लाई कैसे रन करते हैं, और इसमें मॉड्यूल्स को भी कैसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज के अगले वीडियोज में देखेंगे। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स।